अगर आप ट्रेडिंग में 100, 200, 1000, 2000, 5000 या इससे भी ज्यादा का लॉस कर चुके हो तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि आपका जो लॉस हुआ है वो सिर्फ पैसे का नहीं हुआ। इस लॉस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी टूट चुका होगा, आपका माइंडसेट भी डिस्टर्ब हो चुका होगा, और जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करोगे आपके लिए अपने लॉस को रिकवर करना मुश्किल रहेगा। सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होता, बल्कि सबसे खतरनाक चीज होती है एक ही गलती को बार बार रिपीट करना। बहुत सारे ट्रेडर मार्केट में बड़ा लॉस करने के बाद सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी पैसा रिकवर हो जाए। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपने लॉट साइज को बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पैसा बचा होता है वो भी जाया हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि अगर आपका बड़ा लॉस हो जाता है मार्केट में तो आपने अपने लॉस को मार्केट से किस तरह वापस लेना है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई उधार नहीं है जो आप वापस हाथों हाथ ले लोगे। इसके लिए आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट की शक्ल में ही आपका लॉस रिकवर होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने लॉस का रीजन तलाश करना है कि आपको लॉस हुआ क्यों है। देखो, हर लॉस के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिस वजह से आपका लॉस होता है। अगर आप उस रीजन को जाने बिना ही अपने लॉस को रिकवर करने के पीछे भागते रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और बड़ी होती रहेगी। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को बार बार बुखार हो रहा है और जब भी उसे बुखार होता है तो वो कोई ना कोई टैबलेट खा लेता है बुखार की। टैबलेट खाने की वजह से उसका बुखार थोड़ी देर तो कम हो जाता है, यानी कि थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन असली जो प्रॉब्लम होती है वो उसके अंदर ही रहती है, यानी कि जिस्म के अंदर ही रहती है। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। लोग बोलते हैं कि हमारी साइकोलॉजी वीक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, लेकिन असल रीजन आमतौर पर दो ही होते हैं। नंबर एक, उनके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। नंबर दो, प्रीवियस जो उन्हें लॉस हुआ था वो उनके दिमाग पर बैठा रहता है, यानी कि सवार रहता है, यानी वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको क्लियर एंट्री का नहीं पता चलता, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है ये नहीं पता चलता, टीपी कहां पे लगाना है ये नहीं पता चलता, पर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये भी नहीं पता चलता, तो फिर आप लोग रैंडम ट्रेडिंग करोगे और रैंडम ट्रेडिंग का रिजल्ट भी रैंडम ही आता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, मेरे साथ काफी दफा ऐसा होता है कि मैं कभी कभी रैंडम ट्रेड ले लेता हूं, लेकिन बाद में पछतावा होता है कि यार मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि रैंडम ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। नंबर दो, बड़े लॉस के बाद हम बड़ी मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि जैसे ही उन्हें बड़ा लॉस होता है वो और भी एग्रेसिव हो जाते हैं। मान लो किसी ट्रेडर का $1000 का लॉस हो गया, लेकिन उसके पास उसके अकाउंट में $500 अभी बचा हुआ है। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना $1000 रिकवर करना है। फिर वो बड़े लॉट साइज के साथ बार बार ट्रेड को ओपन करता है और अपने ट्रेड के एसएल को हटा देता है। रिजल्ट ये आता है कि आखिर में उसका बकिया जो कैपिटल बचा होता है वो भी जाया हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। और ये वाली मिस्टेक ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अगर मैं 99% भी कहूंगा तो गलत नहीं होगा। एक बात याद रखो, मार्केट में लॉस होने के बाद आपको स्पीड नहीं बल्कि रेस्ट चाहिए होती है, यानी कि ब्रेक चाहिए होती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में ऑलरेडी टूट चुका है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यानी कि ये नहीं सही डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। होगा ये कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा आप उसे बुक करोगे, साइड पे हो जाओगे, लेकिन जो ट्रेड आपकी लॉस में जाएगी आप उसे होल्ड करोगे। जरा सोचो, अगर आप $200 का प्रॉफिट देकर उसे बुक कर दो, लेकिन $6000 का जो माइनस लॉस चल रहा है उसे आप होल्ड करो, तो आपके अकाउंट का क्या बनेगा। नंबर तीन, दोबारा बहुत छोटे साइज से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ये छोटा साइज लॉट साइज में भी हो सकता है और आपके बैलेंस के हिसाब से भी हो सकता है। जब आपको डेमो अकाउंट पर रिजल्ट मिलने लगे तो फिर आपने रियल अकाउंट की तरफ शिफ्ट होना है, और उसमें भी आपने बहुत छोटा बैलेंस यूज करना है और बहुत छोटे छोटे लॉट साइज यूज करने हैं, यानी कि 0.01 या थोड़ा बैलेंस बड़ा है तो 0.10। आपका टारगेट स्टार्टिंग में सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने रूल को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करनी है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ सिर्फ 1 महीना ट्रेडिंग कर लेते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस टूटा है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक ट्रेडर था, उसने $1000 अपना लॉस कर दिया। लॉस होने के बाद उसने और भी एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। हर ट्रेड में अपना लॉट साइज डबल कर दिया। जहां उसे $50 का लॉस होता वो वहां से अपना एसएल हटाकर $100 पे लगा देता। फिर उसके जहन में कुछ खुराफाती आइडिया आया, उसने 2 हफ्ते के लिए अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दिया, अपनी मिस्टेक लिखी और साथ साथ डेमो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। 1 महीना वो लगातार छोटे लॉट साइज के साथ ट्रेड करता रहा। पहले उसका फोकस लॉस को रिकवर करना था, लेकिन बाद में उसका फोकस अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की तरफ हो गया, और इसी चीज ने उसकी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर दिया। 2 महीने तक भी उसने अपना पुराना लॉस रिकवर नहीं किया था, लेकिन वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन गया था।
महीने में वो प्रॉफिट में उठता था। एक बात याद रखना, जो ट्रेडर ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाता है वो अपने लॉस को रिकवर कर ही लेता है। नंबर 4, आपका जो रिकवरी माइंडसेट है वो किस तरह का होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवार्ड करती है जो सब्र से काम लेते हैं। जो ट्रेडर सिर्फ लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट के साथ आता है वो अपना मजीद लॉस करता रहता है। लेकिन जो ट्रेडर सोचता है कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है, अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करना है, मुझे अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना लॉस रिकवर कर ही लेता है। आपका लॉस सिर्फ अपने प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, वो भी कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो पुराने लॉसेस का रिकवर होना सिर्फ टाइम की बात रहेगी और कुछ टाइम के बाद आप उन्हें रिकवर कर ही लोगे। अगर आप वाकई अपने पुराने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं और मजीद अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो ये कुछ मैं टिप बता रहा हूं आपको, इन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा ट्रेडिंग सिस्टम। नंबर 1, हर ट्रेड में आपने एक फिक्स रिस्क रखना है। नंबर 2, हर ट्रेड में आपने अपने अकाउंट साइज का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। नंबर 3, आपने कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। नंबर 4, आपने हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट देनी है, यानी कि पहले सोचना है कि कहां पर लगाना है, जहां पर लगा दिया वहां से नहीं हटाना। नंबर 5, आपने एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, 1, 2 या 3, हद 3 है, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 6, आपने हर ट्रेड को लिखना है कि आपने एंट्री क्यों ली थी और एग्जिट क्यों किया था। नंबर 7, आपने अपनी पेपर ट्रेडिंग यानी डेमो ट्रेडिंग को सीरियस लेना है। नंबर 8, आपने प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना बल्कि कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है। ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपने कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करनी है, वो भी सेटअप के ऊपर, बिना सेटअप के नहीं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस डालती हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बड़ा लॉस कर चुके हो तो टेंशन मत लो, लॉस एंड नहीं होता। लेकिन अगर आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। ब्रेक लो, सिस्टम बनाओ, छोटे साइज से स्टार्ट करो और ट्रेडिंग में अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल सिर्फ वो नहीं होता जो कभी लॉस नहीं करता, बल्कि सक्सेसफुल वो होता है जो लॉस के बाद भी दोबारा उठ खड़ा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल सबसे ज्यादा किस चीज से कर रहे हैं।